दोस्तों नमस्कार। मेरी इस कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है काश ये 5 गधे न होते, उन पर लदा सामान न होता और उसे खरीदने वाला कोई खरीदार न होता। कहानी सुनिए, बहुत मज़ेदार है और आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए कहानी सुनते हैं। एक फकीर कहीं चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सौदागर दिखा जो 5 गधों पर बड़ी बड़ी गठरियां लादे हुए चला जा रहा था। गठरियां बहुत भारी थी, से गधे भी बड़ी मुश्किल से ढो पा रहे थे। फकीर ने देखा तो उन्हें गधों पर दया आ गई। उन्होंने सौदागर से प्रश्न किया, अरे सौदागर, इन गठरियों में आखिर तुमने ऐसी कौन सी चीजें रख ली हैं जिन्हें ये बेचारे गधे ढो नहीं पा रहे हैं? सौदागर ने जवाब दिया, इन गठरियों में इंसान के इस्तेमाल की चीजें भरी हैं, उन्हें बेचने में बाजार जा रहा हूँ। फकीर ने पूछा, वो बात तो ठीक है, पर ऐसी कौन कौन सी चीजें लाद ली हैं कि गधे करा रहे हैं? जरा मैं भी तो सुनूं तुम्हारे माल के बारे में। सौदागर ने बताना शुरू किया, ये जो पहला गधा आप देख रहे हैं ना, उस पर जो गठरी लदी है वो अत्याचार की गठरी है। फकीर ने भौचक होकर देखा। उन्होंने पूछा, सौदागर, भला अत्याचार कौन खरीदेगा तुमसे? सौदागर ने बताया, इसके खरीदार हैं राजा महाराजा, सत्ता हुकूमत में बैठे सुख वाले लोग। काफी ऊंचे दर में बिक्री होती है अत्याचार की, मोटा मुनाफा होगा मुझे। फकीर ने आश्चर्य के साथ सुना और गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ओह, हाकिमों में अत्याचार की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ऊपर वाला ही जाने कि क्या होगा आगे। खैर, इस दूसरी गठरी में क्या भरा है? सौदागर बोला, यह गठरी तो अहंकार से लबालब है। फकीर ने पूछा, इसे किसके लिए ले जा रहे हो? सौदागर बोला, इसके खरीदार हैं पढ़े लिखे विद्वान और ज्ञानी। वे ऐसे लोगों की नजर बचाकर खरीदते हैं। हालांकि वे सभी को इस सामान से दूर रहने की नसीहत करते हैं, लेकिन खुद इसे सामर्थ से भी ज्यादा खरीदते हैं। फकीर ने सुना तो आश्चर्य से आंखें फटी रह गईं। तालीम और शिक्षा तो मन का अहंकार निकलना चाहिए, यहाँ तो मामला ही उल्टा है। बोझिल मन से फिर उन्होंने सौदागर से तीसरे गधे पर लदी गठरी के बारे में पूछा, इसमें क्या लिए जा रहे हो भाई? सौदागर कुटिल मुस्कान के साथ बोला, इस गधे पर तो जो सामान लदा है वो तो बाजार में उतरने से पहले ही हाथों हाथ बिक जाता है। आप बस यूं समझ लें कि कालाबाजारी हो जाती है इस माल की, मुंह मांगे दाम पर बिकता है। इस गधे पर ईर्ष्या की गठरी लदी है। महाराज, बहुत डिमांड में है ये मेरा माल। कई बार तो इसमें गधे पर से उतार भी नहीं पाता, बिना उतरे ही बिक जाता है ये माल। इतनी मांग है इसकी। फकीर ने पूछा, इसे कौन खरीदता होगा? सौदागर बोला, इसके ग्राहक हैं ऐसे धनवान लोग जो एक दूसरे की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ईर्ष्या के लिए ऐसी लूट पड़ी है संसार में। फकीर के चेहरे पर उदासी के भाव थे। उनकी इच्छा अन्य गठरियों के बारे में जानने की भी हुई। फकीर ने पूछा, अच्छा, चौथी गठरी में क्या है भाई, ये भी बता दो। सौदागर ने कहा, इसमें ईमानदारी भरी है। फकीर बोला, इसका मतलब किसे ज्यादा है, इसका तलब किसे ज्यादा है भाई? सौदागर ने कहा, इसके ग्राहक हैं वे कारोबारी जो बाजार में धोखे से की गई बिक्री से काफी फायदा उठाते हैं, इसलिए बाजार में इसके भी खरीदार तैयार खड़े हैं। इस माल को बेचने के लिए मुझे बड़ा होशियार रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा चतुराई दिखानी पड़ती है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएं। फकीर ने पूछा, ऐसा क्यों? इसके खरीदार धोखे से ज्यादा ले जाने या चुरा लेने की फिराक में रहते हैं? क्या जमाना आ गया है, बेईमानी का काम करते हैं और बेईमानी को खरीदने में भी बेईमानी को तैयार रहते हैं। सौदागर ने बताया, फकीर के चेहरे के भाव विचार शून्य हो चुके थे। 4 गधों पर लदे माल के बारे में सुनकर उनके चेहरे की रंगत गायब थी। कभी ऊपर भगवान की ओर देखकर कुछ दुआ मांगते, कभी सामने देखने लगते सौदागर के गधों को, उन पर लदे माल को। हिम्मत करके उन्होंने पूछा, सौदागर, ये भी बता ही दो कि इस अंतिम गधे पर कौन सी
खुराफाती चीज लाकर बेचने को लिए जा रहे हो? सौदागर ने भी फकीर के भाव भांप लिए थे। उसे खुरापाती शब्द शायद जमा नहीं। उसने उनमें थोड़ी हिम्मत देते हुए जवाब दिया, आप इतने निराश ना हो, दुनिया ऐसी ही हो गई है। इस 5वीं गठरी के बारे में जानेंगे तो आपको खुशी होगी कि आपने परिवार नहीं बसाया। इस गधे पर लदी चीज को आप कह सकते हैं, पर इसके खरीदार इसे करामाती चीज मानते हैं। फकीर ने कहा, अब पहेलियां बुझाना छोड़ो और बता भी दो कि ऐसा क्या लाद रखा है। सौदागर ने आंखों में धूर्तता के भाव भरकर बताया, इस गधे पर छल कपट से भरी गठरी रखी है। इसकी मांग वैसे तो आदमी, औरत, नौजवान, अधेड़, बूढ़े, अमीर, गरीब, हर तबके के, हर उम्र के लोगों में है, पर उन औरतों में इसकी मांग बहुत ज्यादा है जिनके पास घर में कोई काम धंधा नहीं है, जो छल कपट का सहारा लेकर दूसरों की लकीर छोटी कर अपनी लकीर बड़ी करने के दाव पेच में लगी रहती हैं। इस फेर में घर जन्नम बना है, तो मजे की बात यह कि वे ना तो इस बात को समझेंगी और ना स्वीकारेंगी। फकीर के लिए तो ये सचमुच में एक रहस्योद्घाटन ही था। परिवार में यह दशा हो गई है। अब तक प्रश्न फकीर पूछ रहे थे और सौदागर उसका जवाब दे रहा था। अब एक प्रश्न सौदागर के दिमाग में भी आ गया। हालांकि फकीर की उदासी देखकर उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, फिर भी उससे रहा नहीं गया। सौदागर ने कहा, मैं तो इन चीजों का कारोबारी हूँ, इसलिए मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप महात्मा फकीर हैं, इसलिए यह सब सुनकर आप दुखी और निराश हैं, जो कि स्वाभाविक ही है। मेरी आपसे विनती है कि आप अपना दिल छोटा ना करें। दुनिया ऐसे ही चल रही है, ना आप बदल सकते हैं इसे, ना मैं भी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ? फकीर ने सामान्य होने का प्रयास करते हुए कहा, पूछो। सौदागर ने पूछा, क्या ऊपर वाले ने दुनिया ऐसी ही बनाई थी? मेरे कहने का मतलब है कि जब वो दुनिया बना रहे थे तो क्या उन्होंने सोचा था कि ऐसी दुनिया बन जाएगी? अगर वो जानते थे फिर भी बना दिया तो ये काम शायद ठीक नहीं रहा। फकीर ने बताना शुरू किया, नहीं मेरे भाई, ऊपर वाले ने नहीं, ये दुनिया तो हमने ऐसी बना दी है। ऊपर वाले ने तो सबको छोटे से बच्चे के रूप में भेजा। उसे धरती पर भेजने से पहले कहा कि तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें धरती पर छोड़कर आया हूँ, उसे सहेजना, संभालना और उसका आनंद लेना। बच्चा ईश्वर को छोड़कर आना नहीं चाहता था, फिर भी भगवान की जिद पर आना पड़ा उसे। तो यह पता न था कि उसकी जात क्या है, धर्म क्या है, कुल खानदान क्या है। उसे तो दुनिया में भेजा गया कि जो नदी, झरने, जंगल, पहाड़, फल फूल जैसे ढेरों सुंदर चीजों से सजाकर जो धरती बनाई है उस पर आनंद करेगा। जाते समय ईश्वर ने कहा, तू रोना मत, तेरे लिए तो मैंने धरती पर वही सारी चीजें रखकर आया हूँ तो स्वर्ग में देवताओं को भी आसानी से नहीं मिलती। जी भर के आनंद करना। लेकिन वो बच्चा बोलने के काबिल हुआ तो उसे बता दिया जाता है कि ये तेरे अपने हैं, ये तेरे पराए हैं। थोड़ा बड़ा हुआ तो बता दिया ये तेरा अपना धर्म, वो तेरा दुश्मन धर्म। समझने के काबिल हुआ तो उसने वो सारा सामान अपने घर में चारों तरफ पड़ा देगा जो तुम इन गधों पर लाद कर बेचने आए हो। उसे लगने लगा कि शायद इसी सामान का आनंद लेने की बात ईश्वर ने कही थी। इसके बाद बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सौदागर सारी बात अब समझ गया था और फकीर मुस्कुराता हुआ मस्ती में चला जा रहा था और सौदागर के मन के भाव बदले हुए थे। सौदागर को महसूस हो रहा था जैसे उसके मन का बड़ा बोझ उतरा है। वो मानसिक सुकून महसूस कर रहा है, एक अलग ही दिव्य संसार में पा रहा था खुद को। सोच रहा था कि किन चक्रों में था वो अब तक, ये फकीर उसे पहले क्यों नहीं मिला। ऐसे तरह तरह के भाव आ ही रहे थे कि तभी उसके ग्राहक उसके पास आते दिखे और 1 मिनट में उसका वो भाव गायब हो गया। अब वो फिर से पुराने वाले आनंद में लौट आया था।
गधों पर लदा सामान पहले से ज्यादा मुनाफे में बेच रहा था। दुखी होने की बारी फिर से फकीर की ही थी। सौदागर के मन में आया, ये भाव भी आध्यात्म का प्रभाव है। जब हमें फकीर के रूप में आध्यात्म और धर्म का ज्ञान मिलता है तो जीवन का मूल्य समझ में आता है। पर यह भाव टिकते नहीं, तुरंत निकल जाते हैं, क्योंकि हम इस चक्रव्यूह में फंसे रहने के आदी हो गए हैं। अब बताइए, कहानी कितनी शानदार थी ना? और आपको पसंद भी आई क्योंकि आपने पूरी पढ़ी है। तो अब तो हक बनता है ना इस चैनल का सब्सक्राइब करने का। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक अच्छी सी कहानी को लेकर। कल मैं बहुत बढ़िया कहानी लेके आने वाली हूँ, तो आप कहानी सुनिएगा ज़रूर और उसका मज़ा लीजिएगा। कल मैं हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।